तो दोस्तों इस खूबसूरत बगीचे को जिसने बनाया है वो हमारे सामने ही खड़ी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भैया हमारे घर पे। बहुत अच्छा लग रहा है आपने जो ये सुंदर सा गार्डन बनाया है और घर के चारों ओर मैं देख रहा हूँ कि छोटा ही सही लेकिन बहुत खूबसूरत प्रयास है और पूरे घर को आपने सजा दिया है। तो कब से कर रहे हैं बागवानी को? जब मतलब एटलीस्ट हमारे घर को बने हुए 5 इयर्स हो गए, तभी से मम्मी पापा को हमको सभी को बगिया का शौक है। तो हमें जब भी कोई फूल पौधे अच्छे लगते हैं तो हम घर में ले आते हैं और फिर उसका देख रेख करते हैं। ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है। मात्र 5 साल का ये बगीचा है, उसी में आपने ये पूरा किया है। हाँ जी। और इससे पहले भी करती थी जहाँ पहले हाँ, रहती थी? जब हम गवर्नमेंट हाउस में रहते थे तब वहाँ पे भी हमारे को छोटी छोटी क्यारियाँ भी मिली हुई थी। तो वहाँ पे भी हम छोटे छोटे मतलब जैसे कि लौकी तुरई या फूल फुलवारी हमेशा करते रहते थे। और गमलों में ये पहला अनुभव है? हाँ जी, हाँ जी। बहुत सुंदर लग रहा है। तो आपके गार्डन को तो हम देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे। आपका नाम और हम ये वीडियो कहाँ पर कर रहे हैं? मेरा नाम ज्योति गर्ब्याल है और हम लोग धारचूला से बिलोंग करते हैं। धारचूला से। और ये जगह कौन सी है? ये बुकसौरा गांव है। बुकसौरा गांव जो कि उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। हाँ, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। ठीक, बहुत सुंदर लग रहा है। और चलिए फिर बाकी की बातचीत जो है हम लोग चलते हुए करते हैं। हाँ जी। आगे और आपके गार्डन को भी देखते हैं। अच्छा ज्योति, आपके गेट से ही शुरुआत करते हैं। गेट में बहुत ही सुंदर लग रहा है ये जो पौधा आपने लगा रखा है। तो ये कोई बेल है? हाँ जी, हाँ जी, ये बेल है और इसमें ठंडों के टाइम पे ऑरेंज कलर के बिल्कुल गुच्छों में फूल लगते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है उस टाइम हमारा गेट। बिल्कुल, सर्दियों में तो फूल लगते हैं और इस समय फूल जबकि नहीं है तब भी काफ़ी खूबसूरत जो ग्रीनरी है वो लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो शुरुआत में जब मकान बनाया था तो उसी समय आपने लगाया था इसको? हाँ जी, हाँ जी, स्टार्टिंग में ही लगा दिया था हमने ये पौधा। ठीक, और अंदर जो है पूरा आपने टाइल्स लगा रखा है। हाँ आंगन में, और वहीं पर जो है बाउंड्री वॉल के किनारे किनारे से आपने थोड़ी सी गार्डनिंग की है पहले। हाँ जी, तो हाँ जी। तो यहाँ क्या ये बेड बनाया है ईंटों से? हाँ जी, हाँ जी, हमने यहाँ ईंटों से हैंडमेड बाउंड्री बनाई है छोटी सी और उसमें फूल लगाए हैं। ठीक, तो ये जैसे लेबर वगैरह है उन्हीं से ही करवाया था जब मकान बनाया? नहीं, ये मेरी मम्मा ने खुद बनाया है। अच्छा, मम्मी ने ये किया है? हाँ जी। चलिए बहुत अच्छा। और इसी में ही आपने फूल वगैरह लगा दिए हैं? हाँ जी। तो ये जो जीनिया के फूल लगे हुए हैं कितने पहले आपने लगाया था? इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3 मंथ्स हो गए होंगे। तो इनके क्या बीजों से लगाया था या पौधे आप परचेस करके हमने लाए थे? इनको बीजों से लगाया था। बीजों से, जो देसी वाले हैं। हाँ जी। और इन्हीं फूलों को बीजों के रूप में आप रख लेती हैं? हाँ जी, हाँ जी, जब ये सूख जाते हैं और जब इनके बीज बनते हैं तो हम उनको सेव करके रख लेते हैं। और ये जो पौधा है ये सब नर्सरी के होंगे? हाँ जी, हाँ जी। ठीक, बहुत अच्छा। मतलब छोटी सी जगह का यहाँ पर गेट से एंट्री के बाद आपने यूज़ किया है। और साथ में मैं देख रहा हूँ कि लोहे का एक स्टैंड बना हुआ है। हाँ जी। और इस पर आपने कुछ गमले रखे हैं। हाँ जी। तो ये स्टैंड कब बनवाया था? ये स्टैंड को भी हमने जब घर हमारा बन रहा था तो उसी टाइम बनवा लिया था हमने। अच्छा, ग्रिल वगैरह का जब हाँ काम जी, हुआ हाँ होगा घर में तो उसी के साथ साथ बनवाया। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आपने जो है जो ऑयल की टिन वगैरह होती है तो उसका भी यूज़ किया है हाँ गार्डनिंग जी, में? हाँ जी, हमने जो हमारे पुराने टीन वगैरह थे हमने उसका यूज़ किया है और उसमें फूल वगैरह लगाए हैं। तो ये टिन खराब नहीं होते हैं? हाँ जी, वैसे तो होते हैं, एक टाइम बाद इनमें जंक लग जाते हैं। जब हम पानी डालते रहते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं, तो फिर हम इनको चेंज कर देते हैं। जब तक इनका यूज़ हो रहा है तो हम इनका यूज़ करते हैं। अच्छा, जो ये यूफोर्बिया मिली है तो इसको लगभग कितने साल हो गए होंगे आपने लगाया? इसको ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। 3 साल। एक बार ही आपने लगाया था? हाँ जी। और डायरेक्ट आपने इसी टिन में ही लगाया था? हाँ जी, हाँ जी, इसी टिन में लगाया था। अच्छा, इस टिन में जैसे लगाया तो उससे पहला कुछ होल वगैरह आपने किए थे टिन में? हाँ जी, हमने पौधा लगाने से पहले टिन में होल किया था नीचे से। और उसको कवर किससे किया? हमने उसमें थोड़ा कंकर वगैरह बिछाए, फिर उसमें हमने एक रेते की लेयर बिछाई, फिर उसके बाद जाके हमने मिट्टी वगैरह और जो भी खाद होता है उनको सब मिक्स करके फिर पौधा लगाया। तो खाद क्या आप मार्केट का यूज़ करते हैं या गोबर की खाद? नहीं, हम गोबर खाद यूज़ करते हैं। गोबर खाद। हाँ और रेता वगैरह यूज़ करते हैं मिट्टी में? हाँ जी, रेता वगैरह मिट्टी के साथ मिक्स करते हैं रेते को थोड़ा सा उससे मिट्टी हल्की भी बन जाती है। हाँ जी। और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला जो प्लांट है आपका। हाँ जी। तो ये हमेशा मतलब ऐसे ही धूप में ही रहते हैं?
हाँ, कभी कभी छाया में भी रखते हैं, हम धूप में भी रखते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जिसको आप छाया में, धूप में, पानी में कहीं भी रखें, हाँ जी। बहुत अच्छे से चल जाता है। हाँ जी। और ये जो आपने बनाया है, मुझे लग रहा है कि कोई प्लास्टिक का डिब्बा होगा। हाँ जी, ये प्लास्टिक का डिब्बा नहीं है, हमने इसको जो क्या कहते हैं वेस्ट ऑफ पेपर्स होते हैं उनको इकट्ठा करके उससे ये फ्लावर पॉट बनाया है। पूरा पेपर है या अंदर जैसे पहले कोई पॉट है प्लास्टिक का उसको ऊपर नहीं से नहीं लगा नहीं, है? ये पूरा पेपर है। तो पानी वगैरह डालते हैं, दिक्कत नहीं होती उसमें? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक। और यहाँ से तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपके जो घर का एंट्रेंस है उसको दोनों तरफ से आपने गमलों से सजा रखा है। ये जो क्रोटन का पौधा है तो ये ऐसे ही बाहर ही रखते हैं आप? हाँ जी, बाहर, और जहाँ पे थोड़ी सी छाया और धूप आ रही हो हम उसे वहीं पे रखते हैं। ठीक। और मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा इंडोर इसको रखेंगे तो इसका जो कलर है वो ग्रीन रहता है और थोड़े से धूप में पीलापन ज़्यादा आता है। हाँ जी बिल्कुल। और ये वही पौधा है उसके, ये जो है यहाँ आपने लगा रखा है ज़मीन पर, जो गेट पे लगा हुआ है। हाँ जी। काफ़ी मोटा स्टैम्प है उसका, और यहाँ भी लोहे के स्टैंड में ही आपने किया है। हाँ जी। और ये स्टैंड आपका शुरू से ही है? हाँ जी, शुरू से ही है, स्टार्टिंग से ही, जब हमारा घर बन रहा था तब से ही। तो स्टैंड में रखने का एक फ़ायदा जो है ये हो रहा है कि झाड़ू वगैरह लगाना, हाँ साफ जी, सफाई रखना अच्छा हाँ जी, रहता बिल्कुल होगा। सही कहा। और यहाँ पर ये गमलों में कौन से पौधे हैं? ये हमने क्रिसैंथेमम लगाया है। अच्छा, क्रिसैंथेमम के पौधे हैं। हाँ और जी। ये तो सर्दियों में नवंबर दिसंबर में काफ़ी फ्लावरिंग करते हैं। हाँ जी। तो इसके कटिंग से आप लगाते हैं इसको? हाँ जी, कटिंग करके। क्योंकि इसकी कटिंग अगर इस समय लगा देंगे और कटिंग थोड़ा सा जैसे बढ़ जाएगा और उसकी पिंचिंग करते रहेंगे तो हाँ जी, बहुत हाँ जी। सुंदर झाड़ीदार ये पौधा बन जाता है। और इधर मैं देख रहा हूँ कि अरिका पाम वगैरह काफ़ी आपने लगा रखा है। हाँ जी। तो ये आपने शेड एरिया में लगाया है, सुबह की जहाँ हल्की धूप आती है। हाँ जी। और इस वजह से मुझे लग भी रहा है कि काफ़ी हरा भरा है। हाँ जी। और यहाँ पर ये क्या है इस गमले में? हमने मनी प्लांट लगाया है। मनी प्लांट। तो ये स्टैंड वगैरह क्या खरीदा हुआ है? हाँ जी, हमने ये बनवाया है। बनवाया है। हाँ जी। ठीक, मनी प्लांट, और नीचे भी अलग से कोई प्लांट लगा दिया है। हाँ जी। और ऊपर इसकी बेल चढ़ा दी है। हाँ जी। और मैं देख रहा हूँ कुछ वॉल हैंगिंग भी आपने लगा रखा है। हाँ जी। तो ये सब आमतौर से नर्सरी से लाते हैं या पॉट्स की दुकान में ही मिलते हैं? ये ऑलमोस्ट हमारे सारे प्लांट्स नर्सरी के ही हैं। सब नर्सरी से ही हाँ है। जी। पॉट्स वगैरह भी पॉट्स वगैरह तो हम दुकान से लेकर आते दुकान से लेकर के हाँ आते हैं। ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है हैंगिंग भी आपके। और आपने एक चीज़ मैंने देखा है कि जो प्लेस का सिलेक्शन है कि कौन सा पौधा कहाँ रखना चाहिए, तो वो बहुत अच्छे से मैनेज किया है। हैं। थैंक यू। जहाँ तक मुझे लगता है भैया कि जो पत्ते वाले प्लांट्स होते हैं हमें उनको छाया में रखना चाहिए, तभी उनकी खूबसूरती दिखती है। और कुछ लोग होते हैं कि जो पत्ते वाले प्लांट्स होते हैं उनको धूप में रख देते हैं, वो पूरी तरीके से सूख जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो फूल वाले प्लांट्स होते हैं उनको हमेशा धूप में रखना चाहिए, तभी वो सुंदर दिखते हैं। और फ्लावरिंग भी जो है ज़्यादा अच्छी आती है। हाँ जी। तो यही चीज़ जो है थोड़ी सी कमी रहती है कि जो फूलों वाले प्लांट्स है कई लोग शेड में, सेमी शेड में लगा देते हैं, हाँ तो जी। उसमें फ्लावरिंग इतनी अच्छी नहीं होती। नहीं होती। और जो इस तरह के एरिका पाम वगैरह है या जो भी पत्तों की खूबसूरती वाले पौधे हैं, तो इनको धूप में रखने से नुकसान होता है, पत्ते कई बार जल जाते हैं। हाँ जी। आपने जो है बहुत सुंदर टर्टल वाइन भी यहाँ लगा रखा है। हाँ जी। तो ये सब जो है हैंगिंग में है आपके। हाँ जी। हाँ जी। और एरिका पाम जितने भी हैं सारे नर्सरी के हैं या उसको निकाल करके भी प्लांट तैयार किया है? नहीं नहीं, सारे नर्सरी के ही हैं। अभी तक हमने प्लांट निकाल के कहीं दूसरी अभी जगह नहीं तक लगाया। मतलब रिपोर्ट इसको नहीं किया है। हाँ जी। हाँ जी। ऐसे साल में एक बार जो है रिपोर्ट करना चाहिए सभी प्लांट्स को, ओके। क्योंकि होता ये है कि हमारे कंटेनर के अंदर जो मिट्टी होती है सीमित होती है, हाँ। और जड़ें जब बहुत ज़्यादा फैल जाती है, जैसा ये स्नेक प्लांट है काफ़ी ज़्यादा अब ये भर चुका है, हाँ जी। तो अब इसमें जगह नहीं है, तो इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। कुछ आपने कम कर दिया इनमें से और नया सॉइल मिक्स तैयार किया और जड़ें वगैरह थोड़ी कम करके लगाएंगे तो दोबारा से पौधा फिर अच्छी ग्रोथ लेता है ओके। और उससे फिर ग्रीनरी भी बनी रहती है। यहाँ भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो है लेडी पाम है। हाँ जी। तो सब ये 4-5 साल पहले के हैं आपके? हाँ जी। हाँ जी। बहुत सुंदर।
तो पौधे वगैरह कौन लाते हैं? मोस्टली आप ही लाते हैं या कोई और? नहीं, मोस्टली हमारे सारे पौधे जो भी है मम्मा और पापा ही लेकर आते हैं। अच्छा, आप लगाने का काम जो है हाँ जी, मैं आपका और उनकी देखभाल हेल्प का? करती हूँ उनको लगाने में। ठीक। तो इसमें जो सॉइल मिक्स वगैरह आप तैयार करती हैं तो किस तरह के सॉइल को रेडी करती हैं? जो मोस्टली हमारे क्यारियों में मिट्टी होती है उसी का हम यूज़ करते हैं। अच्छा, वही मिट्टी होती है। हाँ जी। और उसमें मिलाते क्या क्या है? इसमें हम थोड़ा सा रेता मिलाते हैं और थोड़े बहुत कंकड़ भी मिलाते हैं। अच्छा, जो बहुत बारीक बजरी होती हाँ है जी, वो हाँ जी, चीज़ें जो भी कई बारीक बार वाली। मिला देते हैं। हाँ जी। और कभी नीम खाद वगैरह का यूज़ करते हैं इसमें? अब तक तो नहीं किया हमने नीम खाद वगैरह का यूज़, बट हम गोबर खाद का यूज़ ज़रूर करते हैं। केवल गोबर की खाद मिला करके लगा देते हाँ हैं जी। उसको। और इसमें कभी आपने कीड़ों वगैरह का प्रॉब्लम देखा है? कीड़े वैसे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, हमने अब तक जितने भी पौधे लगाए हैं कीड़े वगैरह की अगर आती है तो फिर हम दवाइयों का यूज़ करते हैं। स्प्रे वगैरह करते हैं हाँ कभी जी, कभार? स्प्रे वगैरह करते हैं। ठीक। मार्केट से मतलब आप बोल देते हैं कि घर के लिए चाहिए तो हाँ। वैसे ही, या कोई पर्टिकुलर कोई नाम है कि आपको याद हो? नहीं, ऐसा तो कोई मुझे नाम याद नहीं है, बट जहाँ तक है कभी कभी मेरी मम्मा जैसे हम प्याज वगैरह छिलते हैं तो उसके छिक्कल को स्टोर करके फिर उसमें जो पानी वगैरह डाल के वो भी हम कभी कभी अपने पौधों में छिड़कते हैं। अच्छा, तो उससे मतलब जो कीड़े वगैरह है उसकी प्रॉब्लम खत्म हुई हाँ, है? ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, पूरी तो नहीं होती पर कम ज़रूर हो जाती है। कम हो जाती है क्योंकि ऑर्गेनिक उपाय है। हाँ जी। अगर नीम के पत्तों को भी ऐसे ही अगर पानी में सड़ा दिया जाए, पत्ते और फल वगैरह, और उस पानी का भी स्प्रे किया जाए तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ओके। और कई लोग जो है उनको उबाल करके भी उस पानी का भी यूज़ करते हैं, हाँ जी, छिड़काव हाँ जी। करते हैं। तो ये सब जो है घरेलू उपाय हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये एरिया आपका काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, कॉर्नर। Thank और टर्टल वाइन यहाँ आपने एक मटके जैसा कुछ है तो उसमें लगा रखा है? हाँ जी, हाँ जी, गोल कलर का, हाँ ये ओवल शेप में पॉट है। ओवल शेप में। हाँ जी। और ये रखा किसके ऊपर है हमने आपने? इसमें वुडन स्टैंड में रखा हुआ है। ये लकड़ी का जो होता है ना, गुद्दा वगैरह कटा हुआ होता है उसके ऊपर रखा हुआ है। मतलब ये कोई खरीदा हुआ कोई नहीं, कुछ खरीदा हुआ नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नेचुरल लकड़ी है। अच्छा, लकड़ी ही है हाँ, जो हाँ जी। पड़ा हुआ है इस हाँ तरह जी, से उसका था। हमने यूज़ किया तो है। आपने यहाँ पर उसका स्टैंड के रूप में यूज कर यूज़ दिया। किया और है, हाँ जी। लकड़ी लगभग कवर भी हो चुका है हाँ टर्टल जी। वाइन से। बहुत सुंदर। और यहाँ पर सिरामिक के कई पॉट भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ तो सकुलेंट लगा रखा है काफ़ी सारा आपने। हाँ जी। तो ये सकुलेंट वगैरह सब ये नर्सरी का कलेक्शन है? हाँ जी, ये नर्सरी का कलेक्शन। तो कभी कोई प्लांट इधर उधर से भी लाना होता है? किसी के घर में गए तो वहाँ से कलेक्ट किया? नहीं नहीं, जहाँ तक मुझे पता है अगर हम किसी के घर से प्लांट लाए तो मनी प्लांट हो सकता है। अच्छा, बाकी चीज़ें जो है बाकी नर्सरी से चीज़ें आपने कलेक्ट हाँ किया। जी। और ये जो एरिया है यहाँ पर धूप आती है मॉर्निंग में? यहाँ पे बहुत ही कम, बहुत ही माइनर सी धूप आती है। क्योंकि जो सकुलेंट्स प्लांट्स होते हैं तो हाँ जी। उनको थोड़ी धूप की भी ज़रूरत होती है। हाँ जी, हाँ जी। एकदम से शेड में उसको नहीं रखना चाहिए। और इधर क्या एक लॉन प्रिपेयर कर रही है मुझे लग रहा है। तो लॉन के किनारे किनारे भी थोड़ा सा आपने लगा रखा है। हाँ जी। बहुत सुंदर। तो यहाँ मिट्टी में भी लगा रखा है और कुछ गमले भी रख दिए। हाँ जी। तो ये जितने भी लगाने का आइडिया है ये सब क्या आप कभी यूट्यूब वगैरह देखती हैं या खुद से ही किया? ऐसा कुछ नहीं है कि यूट्यूब वगैरह देख के, ये खुद से ही है सब कुछ, मतलब शौक है इसीलिए ये सब किया है। सारा चीज़ तब धीरे धीरे हो रहा है। हाँ जी। और प्लांट के साथ ऐसे भी रहते रहते हम समझ जाते हैं कि कब क्या किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हाँ जी, बिल्कुल। साथ ही अगर यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखे, किसी चैनल को अगर रेगुलर फॉलो करते हैं हम, तो बहुत सारी जानकारी भी हमें मिलती रहती है। हाँ कई जी, बार हम बिल्कुल। अनजान होते हैं और गलतियां करते रहते हैं जिस वजह से प्लांट्स काफ़ी सारे खराब होते हैं। हाँ। अच्छा, ये कौन सा पौधा आपने लगा रखा है? ये प्राइड ऑफ इंडिया है। तो इसमें जो फ्लावर्स है ये कौन से महीने से लगभग आना शुरू हो जाता होगा? ये ऑलमोस्ट अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी जैसे जून का है तो लगभग कितने पहले से आना शुरू हुआ इसमें? मतलब ये मई लास्ट से स्टार्टिंग हो जाती है फ्लावरों का आना। और बारिश में भी रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बारिश में भी रहता है। ये प्लांट तो परमानेंट प्लांट होगा? हाँ जी, ये परमानेंट प्लांट है। और यहाँ पर हैंगिंग में भी कई सारे प्लांट्स मैं देख रहा हूँ। हाँ जी। तो यहाँ मतलब धूप छाया दोनों ही स्थिति बनी रहती होगी? हाँ जी, यहाँ पे हमेशा धूप छाया हमेशा रहती है। और ये रोज प्लांट है नीचे लगा हुआ? हाँ जी। बहुत सुंदर। और यहाँ क्या रख रखा है आपने? यहाँ पे हमने चीड़ के पेड़ में जो लगता है ना,
उसको फल। रखा हुआ है। अच्छा, चीड़ के जो फूल होते हैं फूल तो होते हैं, हाँ जी, हाँ। वही चीज़ है ये। अच्छा है, डेकोरेटिव आइटम है, डेकोरेटिव। और ये भी एक पौधा है, हाँ जी। फायर बॉल हाँ। जो होता है, ठंडों में इसमें फूल खिलते हैं। सर्दियों में रेड कलर के, हाँ जी, बिल्कुल रेड कलर के फूल। पोइनसेटिया का जो फूल है, पोइनसेटिया फायर बॉल इसको कहते हैं। ओके। अच्छा, ये काफ़ी सुंदर सा मुझे बेल की तरह पौधा लग रहा है, तो ये कौन सा पौधा है? ये शतावरी प्लांट है, और वैसे तो ये एक मेडिसिन प्लांट है, पर इससे ग्रीनरी हमेशा बनी रहती है, तो इसलिए मैंने इसको बेल की तरह चढ़ा दिया है। ठीक। और ये जो है आप छत पर आ गए हैं हाँ जी। आपके, तो छत में भी बहुत सुंदर आपने लगा रखा है, कई सारे फूल हैं हाँ जी। बोगनवेलिया के। हाँ जी। तो ये सब तो आपने काफ़ी बड़े बड़े प्लांटर में लगाए हैं। हाँ जी, हाँ जी, बड़े बड़े पॉट्स में। बहुत सुंदर लग रहे हैं इस जगह पर। और इसको जो है फुल सन ही चाहिए, अगर कम धूप आती होगी तो ऐसे एरिया में अच्छे फूल भी नहीं आते। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। तो शुरू से आपने इनको बड़े गमलों में ही लगाया था क्या? हाँ जी, ये शुरू से ही बड़े गमलों में और छत में ही लगाया है इनको। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम शुरू से इस प्लांट को बड़े गमले में लगाते हैं तो फ्लावरिंग जो है शुरू में हमें कम देखने को मिलता है, जब तक प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता तब तक। और ये एक ऐसा प्लांट है, इसको अगर आप छोटे पॉट में लगाएंगे तो रूट बाउंडिंग होगी ज़्यादा, और जितनी रूट बाउंडिंग होगी तो फ्लावर्स भी उतने ही इसमें जो आपको दिखाई देंगे। कई बार आपने देखा होगा कि नर्सरी में रहते हैं छोटे से पॉट में और फूल रहता है, हाँ जी। और हम घर में ला करके उसको बड़े पॉट में लगा देते हैं, तो हाँ फिर वही जो फूल रहते हैं वो सूखने के बाद दोबारा जल्दी फूल नहीं आते। बिल्कुल। तो यही कारण होता है कि जो हम बड़े पॉट में लगा देते हैं तो वो अपने रूट्स को फैलाना शुरू करता है और फिर फ्लावर की तरफ पौधा ध्यान नहीं देता। अच्छा, कोने में ये जो हल्के हल्के पिंक कलर के फूल हैं, ये तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। कौन सा प्लांट है ये? ये कनेर का प्लांट है। कनेर का? हाँ जी। ठीक ठीक। तो इसका आपने ब्रांच से लगाया था कि पौधे लगाए थे? वैसे तो हमने इसकी टहनियाँ लगाई थी। टहनी लगाई थी, हाँ और जी। उसी से फिर ये पौधे बने। हाँ जी। और इसमें फूल तो मेरे ख्याल से मोस्टली टाइम रहता होगा? हाँ जी, 12 मास रहते हैं। केवल बहुत ज़्यादा सर्दियों में कुछ टाइम के लिए हाँ बंद जी। करता है। हाँ जी। और मुझे तो ये गार्लिक वाइन लग रहा है। हाँ जी। तो ये नर्सरी से लाई थी? हाँ जी, ये भी नर्सरी से लाए। ठीक। ये गार्लिक वाइन है, और इनके पत्तों से जो है लहसुन यानी कि जो गार्लिक है उसकी जो गंध है वो आती है अगर हाँ आप जी, इसको मसले तो। बहुत सुंदर। और सामने जो घर है आपके, तो वहाँ भी बहुत सुंदर मुझे लग रहा है, पूरा प्लांट से भरा हुआ। हाँ जी। हाँ जी। और ये 2 घर आमने सामने हैं आपके। हाँ जी। बहुत सुंदर। और ये आपका पीछे का एरिया है? हाँ जी, ये बैक एरिया जहाँ पे हमारी क्यारी है। क्यारी वगैरह में आपने हाँ लगा जी। रखा है नीचे, और क्यारी के साथ में ही घर बना दिया है। हाँ जी। तो क्यारियों में कौन करते हैं? क्यारी है मेरी मम्मा। मम्मा ही करती है? हाँ जी। तो कुछ फ्रूट्स वगैरह के पौधे भी लगाए हाँ हैं जी, वहाँ? मैंगो प्लांट है, लीची है, आंवले का पेड़ है। और ये जो बाउंड्री वॉल के पास लगा है, क्या नीम वगैरह हाँ जी, नीम लगाया का है पौधा। आपने? और यहाँ भी कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी आप हाँ जी, ये सदाबहार के। शुरू कर रहे हैं हाँ मतलब? जी। बहुत सुंदर। तो ये बाहर का एरिया है, हाँ जी। और आगे जाकर के जो है गेट है। और यहाँ तो ये काफ़ी बड़ा मुझे कैक्टस की प्रजाति कैक्टस लग रही हाँ है। जी। तो इसको ये शुरू बहुत- से यही लगाया था या गमलों में था पहले? ये पहले गमले में था, फिर इसका साइज बहुत ही बड़ा हो गया तो फिर हमने इसको जमीन में शिफ्ट जमीन कर में ही दिया। लगा दिया। हाँ देखने जी। में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये हाँ पौधा भी। बहुत सुंदर। अच्छा, गेट से बाहर जो है ये एरिया है, जो मेन सड़क है इधर, हाँ जी। तो यहाँ भी सब आपने परमानेंट पौधों को ही लगा दिया है? हाँ जी, यहाँ सब परमानेंट पौधे लगे हुए हैं। और मोस्टली फूलों के हैं? हाँ जी, फूलों के। हाँ जी। बहुत खूबसूरत लगता होगा जब सब में फूल आ जाते हैं, तो हाँ जी, दूर से एक अलग ही चमक इनमें दिखाई देती है। हाँ जी। बहुत सुंदर। अच्छा ज्योति, आपने अपना इतना सुंदर गार्डन दिखाया, हमें पूरा गार्डन घुमाया और बहुत सारी जानकारी दी कि आप किस किस तरीके से करती हैं। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गार्डन को अपने YouTube चैनल के लिए चुनने के लिए।